वृंदा ऑनलाइन स्टडी क्लासेस में एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज के न्यूज़ की शुरुआत हम पीजीटी के 12 विषयों के साक्षात्कार की तिथि की घोषणा से करते हैं। तो पीजीटी के जो 12 विषय हैं उनके साक्षात्कार की तिथि भी घोषित हो गई है। रिजल्ट इसका परसों देर रात को जारी हुआ था और कल रात में इसके साक्षात्कार की तिथि भी जारी हो गई है। साक्षात्कार की जो तिथि है वह 5 से शुरू होकर 20 अक्टूबर तक चलेगा। तिथि और विषयवार अभ्यर्थियों की सूची वेबसाइट पर है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने प्रवक्ता संवर्ग पीजीटी के 12 विषयों की लिखित परीक्षा का परिणाम जारी करने के अगले दिन शनिवार को साक्षात्कार की तिथि भी घोषित कर दी है। घोषित किए गए परीक्षा परिणाम में अंग्रेजी, गणित, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, मनोविज्ञान, कला, गृह विज्ञान, संगीत, वादन, तर्कशास्त्र एवं सैन्य विज्ञान के सफल अभ्यर्थियों के साक्षात्कार चयन बोर्ड कार्यालय में 5 से 14 अक्टूबर तक चलेगा। तो 5 से 14 अक्टूबर तक इनका साक्षात्कार चलेगा। संस्कृत एवं रसायन विज्ञान विषय के जो सफल अभ्यर्थी के साक्षात्कार है वह 16 से 20 अक्टूबर तक। तो संस्कृत और रसायन विज्ञान के साक्षात्कार जो है 16 से 20 अक्टूबर। चयन बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक नवल किशोर ने बताया कि जिन 12 विषयों की लिखित परीक्षा का परिणाम शुक्रवार की देर रात को घोषित किया गया उनमें से 1270 पद हैं। इन पदों पर साक्षात्कार के लिए 4780 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए। इन अभ्यर्थियों के साक्षात्कार की तिथि और विषयवार सूची चयन बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दी गई है। साक्षात्कार में शामिल होने के लिए दिशा निर्देश भी इसी साइट पर दिए गए हैं। सफल अभ्यर्थी परीक्षा पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन में उल्लिखित अभिलेखों को पोर्टल पर अपलोड कर संस्था का विकल्प चयन पर साक्षात्कार पत्र डाउनलोड कर लें। उसमें यह स्पष्ट है कि किस विषय के किस अभ्यर्थी को किस तिथि पर किस बैच के साक्षात्कार में शामिल होना है। अगला न्यूज़ है कि सप्ताह भर में आ जाएगा पीजीटी का शेष परिणाम। तो पीजीटी के जो परिणाम अब बाकी हैं वह एक सप्ताह के अंदर वह भी परिणाम जारी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रवक्ता संवर्ग पीजीटी के शेष 11 विषयों का जो परिणाम है करीब एक सप्ताह में जारी हो जाएगा। इन विषयों की उत्तरमाला पर आई आपत्तियों का विषय विशेषज्ञ द्वारा भी निस्तारण किया जा रहा है। जिन 12 विषयों में मिली आपत्तियों का निस्तारण कर दिया गया उनके परिणाम शुक्रवार को रात में जारी कर दिया गया। चयन बोर्ड के उप सचिव एवं परीक्षा नियंत्रक नवल किशोर के अनुसार पीजीटी के जिन 11 विषयों का परिणाम अभी रुका है उनमें हिंदी, भूगोल, समाजशास्त्र, इतिहास, वाणिज्य, संगीत, वादन, शारीरिक शिक्षा, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, कृषि एवं शिक्षा शास्त्र शामिल है। इन विषयों की जो उत्तरमाला जारी करने के बाद अभ्यर्थियों से मांगी गई ऑनलाइन शिकायतों का निस्तारण अभी पूरा नहीं हो पाया है। इसी कारण इसका रिजल्ट अभी जारी नहीं हुआ है। पीजीटी के कुल 23 विषय हैं जिस विषयों में प्रवक्ता के लिए परीक्षा 17-18 अगस्त को प्रदेश के सभी जिलों में आयोजित की गई थी और कुल 2595 पदों के लिए 4,70,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। अगला न्यूज़ है कि टीजीटी के परिणाम में अभी लगेगा वक्त। तो जो टीजीटी का परिणाम है उसको आने में अभी वक्त लगेगा। प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी परीक्षा का परिणाम घोषित होने में अभी समय लग सकता है। यह परीक्षा प्रदेश के सभी जिलों में 7 और 8 अगस्त को आयोजित की गई थी जिसमें 12,603 पदों के लिए 7,10,854 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था और पीजीटी में साक्षात्कार की प्रक्रिया होने के कारण इसका परिणाम पहले घोषित किया जाना चयन बोर्ड ने तय किया। पीजीटी के लिए साक्षात्कार प्रक्रिया शुरू हो जाने पर टीजीटी का परिणाम घोषित किए जाने की तैयारी है। तो जब पीजीटी का साक्षात्कार शुरू हो जाएगा तो उसी बीच में टीजीटी का परिणाम भी जारी करना शुरू हो जाएगा। योजना इस तरह तय की गई है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई समय सीमा जो 31 अक्टूबर तक दोनों भर्तियां पूरी कर ली जाए। तो यही योजना है चयन बोर्ड की।
अगला न्यूज है, भर्ती को मिले अभ्यर्थी रिक्तियां स्पष्ट नहीं है। प्राइमरी शिक्षक भर्ती संबंधित न्यूज है कि बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में भर्ती पदों को लेकर टेट और सी टेट पास डीएलएड प्रशिक्षितों ने लखनऊ उच्चाधिकारियों से मुलाकात की और प्रशिक्षित अभ्यर्थी पुरानी भर्ती के रिक्त पदों को नई भर्ती में शामिल किए जाने को लेकर शासन का रुख जानना चाहते हैं, लेकिन स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी। उन्हें बताया गया कि पदों का आकलन करने के लिए गठित कमेटी 2 बार बैठक कर चुकी है और जल्द ही रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। डीएलएड प्रशिक्षित अभ्यर्थी पंकज मिश्र के अनुसार लखनऊ में कुछ प्रतियोगी राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एससीईआरटी में मिले और इसके अलावा राजस्व परिषद में अध्यक्ष से भी मिलने पहुंचे, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में उपसचिव से मुलाकात की। जानकारी मिली कि छात्र शिक्षक के अनुपात में रिक्तियों का आकलन करने के लिए राजस्व परिषद के प्रमुख की गई अगुवाई में गठित 3 सदस्यीय समिति की 2 बैठकें हो चुकी हैं और जल्द ही रिपोर्ट आने की भी संभावना है। रिक्तियों का ब्यौरा बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल जुटा रहे हैं और यह भी बताया गया है कि रिक्त पदों का विवरण आने के बाद कमेटी के प्रमुख सदस्य राजस्व परिषद के अध्यक्ष भर्ती के लिए बजट प्रबंधन कर देखेंगे। बातचीत में यह बात स्पष्ट नहीं हो सकी है कि 69,000 भर्ती के शेष बचे 22,000 पदों को नई भर्ती में जोड़ा जाएगा या नहीं। यह इसलिए भी स्पष्ट नहीं हो सका क्योंकि पदों के लिए अभी कोई अधियाचन एससीईआरटी को नहीं भेजा गया है। कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही पदों की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी कि भर्ती प्रक्रिया को लेकर शासन स्तर पर बातचीत चल रही है, लेकिन अभी इसके लिए कोई तिथि स्पष्ट नहीं हुआ है, तय नहीं हो सका है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला है कि कट ऑफ मार्क्स से नीचे अंक पाने वाले अभ्यर्थी की नियुक्ति का अधिकार नहीं है। तो आइए देखते हैं इस न्यूज़ को पूरा विस्तार से। कट ऑफ से नीचे नियुक्ति का हक नहीं है। अहम फैसला। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि यदि भर्ती में अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची तैयार करने का प्रावधान नहीं है, यदि उसमें यह प्रावधान नहीं है कि प्रतीक्षा सूची जारी करना है या नहीं, तो चयनित अभ्यर्थियों की सेवा में ज्वाइन न करने से कट ऑफ मार्क्स से नीचे अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल सकता। यह निर्णय न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र ने मनोज कुमार मिश्र व 6 अन्य याचिका को खारिज करते हुए दिया है। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने शंकरसर दास केस में यह फैसला दे रखा है, तो सुप्रीम कोर्ट इससे संबंधित केस में फैसला दे सका है, पहले ही फैसला दिया है। यह है मामला कि याचियों ने लेखपाल भर्ती के विज्ञापन के तहत आवेदन किया था और उनके नंबर कट ऑफ मार्क्स से नीचे होने के कारण चयन नहीं हो सका। तो याचिका दाखिल कर मांग की गई कि चयनित अभ्यर्थियों में से कईयों ने ज्वाइनिंग नहीं किया। ऐसे में रिक्त रह गए पदों पर याचियों की नियुक्ति की जाए। सरकार ने हलफनामा में कहा कि भर्ती में प्रतीक्षा सूची का प्रावधान नहीं है। चयन सूची में नाम होने मात्र से नियुक्ति का कानूनी अधिकार नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से देखिए कि कट ऑफ से जो नीचे हैं और उनका अगर इसमें प्रतीक्षा सूची का प्रावधान नहीं है तो उनको नियुक्ति का हक नहीं मिल सकता है। दोस्तों, इसी के साथ हमारा यह आज का वीडियो समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताओ और चैनल को हमारे लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।